हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम चैप्टर 2 करेंगे साइंस का, क्लास 10 का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू द एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। जैसे कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो खट्टा और कड़वा टेस्ट होता है फूड का, वो किसके कारण होता है? एसिड और बेसिस के कारण, क्योंकि वो एसिड और बेसिस जो हैं वो फूड में प्रेजेंट होने के कारण फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। इफ़ समवन इन फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। सो अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, तो आप उसको क्या देते हो? लेमन जूस और विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। सो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मतलब एसिड जो है वो एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम इक्वल कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको बेसिक चीज़ें देंगे, मतलब जो बेस होगा, बेस इन नेचर, वो चीज़ें देंगे। सो विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? सो हम क्या प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे? बेस प्रॉपर्टीज़ को, जब हम उसका इलाज ढूंढेंगे। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर, क्योंकि आप जानते हो कि एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दैम। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि टेस्ट सब्सटेंसेस का कैसा है, बिटर है या सोर है, बिना उसको टेस्ट किए। सो you already know that acids are sour in taste and change the color of blue limpus to red, or whereas bases are bitter and change the color of red limpus to blue. Limpus क्या होता है? Limpus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry on white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? So कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके ऊपर जब खाने के कोई दाग गिर जाते हैं, उसमें हल्दी होती है, उसमें जो हमारी टर्मरिक होती है, उसका कलर चढ़ जाता है हमारे कपड़ों में, वाइट क्लॉथ पे। सो क्या होता है? वो कलर कैसा हो जाता है वाइट क्लॉथ पे? ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन हो जाता है। सो जब हम उसको ऊपर सोप लगाते हैं, पर जैसे ही उसको हमारे पानी से, बहुत सारे पानी में उसको धोते हैं, तो क्या हो जाता है? वो अगेन येलो हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. You can also use the synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. So हम जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि यह एसिड है या बेस है। In this chapter, we will study the reaction of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things we use and see in our day-to-day life. So हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? ये जानेंगे कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को कैसे कैंसल आउट करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे कम करते हैं, और मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं। सो लिम्टस सोल्यूशन क्या होता है? लिटमस सोल्यूशन होता है इज ए पल्पर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen, ए प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटिया, विच इज commonly used as indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia, or geranium, which indicate the presence of acid or bases in a solution. These are called acid-base indicators, or sometimes simply indicators. Understanding the chemical properties of acids and bases. So अब हम क्या करेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में
अंडरस्टैंड करेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी. सो हम लेबोरेटरी में एसिड और बेसिस को जानेंगे. सो यहाँ पे है 2.1 एक्टिविटी. कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी. साइंस लेबोरेटरी में ये सोल्यूशन कलेक्ट करो, मतलब अभी आप इन सोल्यूशन के नाम लर्न कर लो कि कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4 और नाइट्रिक होता है HNO3 और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH. सो ये जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो ये हमारे बेसिस हुए. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जिसके आगे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, तो वो क्या होते हैं हमारे बेसिस. सो पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर. सो क्या करना है, हमें एक एक करके सोल्यूशन डालने हैं और फिर हमने चेक करना है. वॉच ग्लास पे हमने उसको चेक करना है. व्हाट चेंज इन कलर डू यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ सोल्यूशन टेकन. सो हम इसमें से लिटमस पेपर लेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सा कलर हमारे इसमें सॉल्यूशन में आ रहा है. सो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल है. सो दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर. देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया. सो कई बार क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर मतलब स्मेल को चेंज करते हैं. तो हमें तो इनको क्या बोलते हैं हम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर. सो अब हम इन कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं एक्टिविटी 2.2 में. सो अब हम यहाँ पे टेक some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acid and bases. So take 2 of these cloth strips and check their order. सो हम क्या करेंगे, एक अनियन को, एक प्याज लेंगे, उसको कट करके एक प्लास्टिक बैग में फ्रिज में रख देंगे. ठीक है, उसको एक कपड़े जो विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, और उसको क्लीन क्लॉथ में लपेट के टाई अप विथ टाइटली बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट द फ्रिज. उसको सारी रात के लिए हम फ्रिज में रख देंगे. और क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड और बेसिस. जो क्लॉथ की जो हमने ऊपर बांधी थी उसका क्या है, वो उससे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है या बेसिस. सो टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, और उनकी स्मेल को देखेंगे कैसी है. कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑन अदर. सो एक के ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, दूसरे के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड. रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर. सो उसके बाद उन दोनों कपड़ों को हम, कपड़े के जो टुकड़े हैं उनको हम पानी में धोएंगे. उसके बाद हम उसकी ऑर्डर चेक करेंगे. नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन चेक करो. नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर. और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेनिला एसेंस लेंगे और एक क्लोव क्या होता है, लौंग का ऑयल जो होता है उसकी स्मेल को देखेंगे. टेक सम डाइल्यूट सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट sodium hydroxide solution in another. Add a few drop of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the odor once again and record the changes in odor, if any.
सो अब हम क्या करेंगे, वनीला एसेंस और जो क्लोव ऑयल है उसकी एक ड्रॉप हम डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और एक ड्रॉप डालेंगे उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद हम उसको हिलाएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स को और उसकी स्मेल देखेंगे कि कैसी है, उसका कैसा कैसी स्मेल आ रही है, और अगर कोई स्मेल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली द test the change in odor of clove oil with dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide solution and record your observation। अब हम दोनों के साथ ये इसको ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। विच ऑफ दिस वनीला ऑनियन और एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सो अब आपकी ऑब्जर्वेशन के अनुसार हम किसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मानेंगे। लेट अस डू सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो अब हम और एक्टिविटीज़ करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। सो यहाँ पे है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। सो अब यहाँ पे दिया हुआ है पहले ही कि ये एक्टिविटी जो है वो टीचर की हेल्प से करनी है। सेट द प्रेटर्स, टेक द 5 ml of dilute sulfuric acid in test tube and add few of zinc granulate to it. What do you observe on the surface of zinc granule? So pass the gas being evolved through the soap solution by our bubbles formed in soap solutions. Take a burning candle near a gas filled bubbles. What do you observe? Repeat the activity. अब ये एक्टिविटी में थोड़ा सा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है लेंगे हम और हम एक कैंडल भी लेंगे, बर्निंग कैंडल। सो ये एक बहुत ही विद कॉशन करनी है, तो इसके लिए आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत होगी। इसको ऐसे मत करिएगा, ये ही मेरा सजेशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे दिखता है। ऐसे दिखेगा क्योंकि ये हमारा स्टैंड है, आप देख सकते हैं स्टैंड के साथ हमारी टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, जिंक ग्रैनुअल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं और एक आउटलेट ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है जो हमें आउटपुट देगी। तो यहाँ से जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैनुअल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो गैस जो है वो डिलीवरी ट्यूब से होते हुए हमारे सोप सोल्यूशन में से बबल्स निकलेंगे और जब हम कैंडल्स को नियर बाय लेके जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ए पॉप साउंड, मतलब जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो बर्न करेगी। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and form a compound called a salt. So क्या होगा, अब हम अगर मेटल, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन, क्या मेटल क्या करेगी, हाइड्रोजन एटम को क्या करेगी, फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट। सो एसिड और मेटल को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहले है एक्टिविटी 2.4। सो प्लेस ए फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब एंड add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of test tube. Repeat the step and record your observations. Okay, so यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। So you find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. So
यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन गैस मिली। सो अगर हम जब एसिड को मेटल के साथ करते हैं तो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर हम बेस है, ये हमारा बेसिस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर हम इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें फिर से अगेन हाइड्रोजन गैस मिलती है। सो हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स को रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट को एसिड्स के साथ। सो यहाँ पे हमारा ये एक्टिविटी है 2.5। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 2.2 में, अगर यहाँ पे एक स्टैंड है जिसके साथ हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई है, टेस्ट ट्यूब ए, और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसका नाम दिया हमने बी। सो टेस्ट ट्यूब ए में क्या क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट को हम एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। और हमारे जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl। सो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। सो वो क्या फॉर्म करेगा हमारा, NaCl मतलब सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं, सो एसिड्स को रिएक्ट करते हैं, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में से हम गैस को पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो क्या बनता है हमारा CaCO3। वो क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर हम और ज़्यादा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाती है, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। लाइमस्टोन जिसको हम चूना भी कहते हैं, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो all metal carbonate and hydrogen carbonate are react with acid to give a corresponding salt and carbon dioxide plus water। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब जो एसिड और बेसिस हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब पहले तो हमने उसको किसके साथ किया, मेटल्स के साथ किया, फिर मेटल कार्बोनेट को, फिर पहले क्या था हमारा, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ करके देखा। अब हम देख रहे हैं कि एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 2.6, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट sodium hydroxide solution in the test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? Add hydrochloric solution to give solution drop by drop. Is there any color change of reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? So now add a few drops of sodium hydroxide to above mixture. Does pink color of phenolphthalein reappear? Why do you think this has happened? So अब हमें ये एक्टिविटी की है एक, जिसमें हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। सो हम जब उन दोनों को मिक्स करते हैं विद फिनाफ्थिलीन मतलब विच इंडिकेटर के साथ, तो क्या होता है, क्या 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 ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम नोट करेंगे। सो ये एक्टिविटी है। सो अब हम इसको एक इसमें देखेंगे कि हमारी इक्वेशंस कैसे वेरी करती हैं। वी ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा।
जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इनका जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाइड हो जाता है. सो रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिटन एज, अगर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है. सो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, neutralization reaction can be written as base plus acid gives the salt plus water. So reaction of metallic oxide with acid. अब हम चेक करेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड की क्या रिएक्शन होती है. सो यहाँ पे एक्टिविटी है एक, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टेयरिंग, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन. सो इसमें हमने क्या कि उसका कलर क्या आ रहा है वो हमने नोट करना है. वट हैज़ हैपन टू कॉपर ऑक्साइड. सो कॉपर ऑक्साइड को क्या होगा जब हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे. सो यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन. सो कलर जो क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है. एंड कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व, जो कॉपर ऑक्साइड था वो डिज़ोल्व हो जाता है. एंड द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज़ ड्यू टू, अब ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से आया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड. जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या बन गया था, कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन. एंड द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड क्या बन जाएगी, वो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर. सो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है प्लस हमारा वाटर. अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हम किसको करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. सो यहाँ पे now write the balance equation for the above reaction. Since the metallic oxide react with the acid to give salt and water, similar to the reaction of base and acid. So अगर ये तो सेम हमें दे रहा है ना, जैसे कि हम किसको किया था, बेस और एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो सेम जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे वो सेम आ रहे हैं. सो नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. पहले हम मेटालिक को एसिड के साथ किया, अब नॉन मेटालिक को बेस के साथ करेंगे. सो यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5. अब 2.5 में हमने क्या देखा था, 2.5 कहाँ है, ये रही. इसमें हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड से साथ रिएक्ट किया था और वाटर के साथ, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया था. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए बेस. सो रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. सो सिंस दिस इज़ सिमिलर टू रिएक्शन विद द बेस एंड एसिड, सॉल्ट एंड वाटर क्योंकि हर एक रिएक्शन में हो रहे हैं, मतलब जब हम एसिड और बेस को करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर, मेटल और एसिड को करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर. अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड को करते हैं बेस के साथ तो वो भी क्या कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर. वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. सो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, हम उनको कैसे कंसिडर करते हैं, एसिडिक.